नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न पत्र। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की सफलता के लिए पिछले वर्षों के पेपर हल करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे न केवल हमें प्रश्नों के स्तर का पता चलता है बल्कि समय प्रबंधन में भी मदद मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह विशेष सत्र और देखते हैं कि 2016 के पेपर में साहित्य और व्याकरण और संस्कृत के कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए, तो आज का पहला प्रश्न है कि काव्य का सर्वस्व कहा गया है। तो काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलंकार को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार है? क्या अनियुक्ति अलंकार है या फिर विरोधाभास है या संदेह है या उपमा अलंकार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि संदेह अलंकार है। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि साड़ी की नारी है कि नारी की ही साड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे संदेह बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्रा है? तो इसमें मात्रा बतानी है। यहाँ पे मात्रा भी दिया हुआ है, इसको काउंट कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से गिन लीजिएगा। तो इसमें जो है 16 मात्रा है। और 16 मात्रा किसमें होती है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 16 मात्रा किस छंद में होती है। प्रश्न 4 है कि हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवकी नंदन खत्री को। तिलस्मी उपन्यासों, जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो है श्रेय देवकी नंदन खत्री को प्राप्त था। यहाँ पे मैं बस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास भी। तो यहाँ पे बस सीधे सीधे उत्तर ही मैं बताती चलूंगी और जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको बता भी दूंगी। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि सीरीज के फूल नामक रचना की विधा क्या है? क्या उपन्यास है, नाटक है या काव्य है या ललित निबंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि यह ललित निबंध है। और किसका है सीरीज का फूल? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 6 है कि इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, नहीं पूछा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। ये जो है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। महादेवी वर्मा का गौरागाय किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र है। प्रश्न 8 है कि आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? तो आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। प्रश्न 9 है कि सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? तो सुंदरकांड के प्रमुख पात्र जो हैं हनुमान हैं। ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? यानी जीव का कौन से भाग से हम जो है ईश्वर का उच्चारण करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्रभाग। इस प्रश्न का व्याख्या भी देख लीजिए क्योंकि व्याकरण का प्रश्न जो है हमें देखने में तो आसान लगता है, लेकिन परीक्षा हाल में बैठते हैं तो वहां पे हम लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो देखिए, जिह्वा का अग्रभाग से कौन कौन सा उच्चारण होता है स्वर? तो ई है, बड़ी ई, ए और ऐ। जिह्वा के मध्य भाग से सिर्फ अ का उच्चारण होता है। जिह्वा का पश्च भाग जो है तो उ, बड़ा उ, ओ, औ और आ का उच्चारण होता है। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो आइए देखिए, इसको मिलाना है। तो पहले जो आएगा उसी को हम लोग मिलाएंगे। तो देखिए, अवधी बोली कहाँ में बोली जाती है? तो इलाहाबाद बोली जाती है। उसके बाद भोजपुरी बनारस में। मैथिली कहाँ पर बोली जाती है? मुंगेर में। और ब्रज मथुरा में। तो ऐसे ही करके हम कूट भी मिला लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, ई, अ, आ और 4 का ई है। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। यहाँ पे खड़ी बोली के जन्म का समय पूछा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1000 ईस्वी के आसपास जो है खड़ी बोली का जन्म का समय माना जाता है। वैसे इस प्रश्न को जो है आयोग ने स्टार दिया था क्योंकि खड़ी बोली का समय 500 से लेकर के 1000 तक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे तो हम निकटतम उत्तर को देखेंगे कि कौन सा है। तो मान लीजिए 1000 के आसपास है, लेकिन इसका सही होता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। प्रश्न है कि पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली जो है ये बौद्ध धर्म की भाषा है। इति धन आदि इत्यादि यह कौन सी संधि है? तो ये यण संधि है। निम्नलिखित शब्दों में
पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो इसमें पुल्लिंग होगा मोती। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर भी सुमेलित कीजिए दिया है, सुमेल करना है। तो पहले देखते हैं कि अल्प विराम कौन सा है। तो आज जो है ये अल्प विराम है। विस्मयादि बोधक ई है, अर्ध विराम अ है, और निर्देश चिन्ह जो है ई है। तो पहला का जो है आ हो जाएगा और 2 का हो जाएगा ई। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 17 में पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो राम ने एक किताब खरीदे, खरीदे ये चीज अशुद्ध लग रहा है। सीता ने खाया, ये सत्य है। मैंने घोड़ा देखा, यह भी सत्य है। राम ने कहानी सुनी, यह भी असत्य लग रहा है। कहानी नहीं होता है, कहानी होता है ना। लेकिन फिर भी आयोग ने इस प्रश्न को, इस ऑप्शन को सही माना है। तो अशुद्ध इसमें से ये है, राम ने एक किताब खरीदे। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? लड़की जाए, ठीक है, यह वाक्य किस काल में है? क्या पूर्ण भूतकाल में है या वर्तमान काल में है, संभाव्य भविष्यत काल या सामान्य भूतकाल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था या मोहन ने पढ़ा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या पूछ रहा है? संदिग्ध भूतकाल पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन ने पढ़ा होगा। प्रश्न है कि इनमें से जायसी की रचना नहीं है। तो क्या नहीं है? पद्मावत यह भी जायसी की है, अखरावट यह भी जायसी की है, आखिरी कलाम यह भी है, इंद्रावती जो है जायसी की नहीं है। तो ये किसकी रचना है? तो ये नूर मोहम्मद की है, नूर मोहम्मद की है, नूर मोहम्मद की। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार जो है नरपति नाल हैं। और इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि याद करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रासो रासो कई रचनाओं का नाम मिलता है। तो यहाँ पे हम जो है कल्पना करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। बीसल देव रासो, बीस 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 कौन पी गया था? तो नरपति। नरपति कौन है? भगवान शिव को नरपति बोलते हैं। तो नरपति, बीस कौन पिया? नरपति। तो बीसल देव नरपति नाल का। अगर इससे भी बेहतर आप लोगों को ट्रिक्स आता होगा तो आप लोग अपने ट्रिक को याद किए रहिएगा। ट्रिक किसी का हो, बस हमारा उद्देश्य है कि हमें याद होना चाहिए, चाहे जैसे भी। अगला प्रश्न है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह किसकी पंक्ति है? क्या रहीम की है, कबीर की है, बिहारी की है या तुलसीदास की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, कबीरदास की है। दोस्तों यहाँ पे व्याख्या भी देखेंगे, क्योंकि पंक्तियां जो है कहीं से भी किसी का भी उठा के पूछ लेगा, और या तो उसमें पूछ देगा कि कौन सा अलंकार है, ठीक है, कौन सा रस है। तो हमें जो है पंक्तियों पर पकड़ होनी चाहिए अच्छे से। तो देखिए, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये तो हो गया कबीर का। अब एक तुलसीदास का पंक्ति है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोगों। तो ये तुलसीदास का हो गया। तंत्रीनाथ कवितरस सरस राग रतिरंग, ये बिहारी दास का है। ज्यों 84 लख में मानुष देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह, ये रहीमदास का है। ज्यों 84 लख में मानुष देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह। तो ये रहीम की हो गई। प्रश्न है कि बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजे, यह किसका पद है? बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजे, यह पद जो है सूरदास का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सूरदास। आइए इनकी भी जो है पंक्तियां देख लेते हैं। तो अभी तो पढ़े ही हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, सूरदास का है। एक है कि माँ तू कहाँ नृपतात, गए सुरलोक ही, क्यों सुत शोक किए। तो ये केशव दास की है, और ये रामचंद्रिका से है ये पंक्तियां। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचारी। तो ये जो है कबीर दास का है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तो ये जयशंकर प्रसाद के कामायनी से है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो ये अकबर के दरबार में कवि थे रहीम। नदी के द्वीप किनकी रचना है? तो ये अज्ञेय की रचना है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो क्या रश्मिरथी है, आत्मजयी है, कामायनी है या भूमिजा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भूमिजा है। भूमिजा किसका है? तो नागार्जुन का है। नागार्जुन, नागार्जुन का काव्य है भूमिजा। रश्मिरथी किसका है? दिनकर का है, दिनकर का। आत्मजयी किसका है? तो कुंवर नारायण का है, कुंवर नारायण। और कामायनी तो सबको पता है, जयशंकर प्रसाद का है। निहार
रश्मि, नीरजा, ये काव्य संग्रह किनके हैं? तो ये महादेवी वर्मा के हैं। अब प्रश्न आप लोगों से ये है कि ये जो निहार है महादेवी वर्मा का है, ठीक है। तो निहार की जो है भूमिका किसने लिखी थी? भूमिका किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है और आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतर है। क्योंकि परीक्षा अब लगभग 10 से 12-15 दिन और है पीजीटी का, और पीजीटी के एग्जाम में मैं भी बैठने वाली हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है, तो ये है प्रिय प्रवास, जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य है। अब देखिए कामायनी किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है, कुरुक्षेत्र दिनकर का है, और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। प्रश्न है कि बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? क्या प्रयोगवादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं, व्यंग्य लेखक हैं या आलोचक हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि श्याम सुंदर दास जी जो हैं आलोचक हैं। प्रेम निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो प्रेमचंद का क्या है? शतरंज का खिलाड़ी है। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का निदिया लागी है, और जैनेन्द्र कुमार का जो है अपना अपना भाग्य है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ए का आ तो दो में मिल रहा है। दूसरा देखते हैं दो का अ, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे भी जो है सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का है वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद का है स्कंदगुप्त, और चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सर्ग। तो पहला का जो है आ किस ऑप्शन में है? देखिए डी में ही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है कि खंड काव्य की परिभाषा है। खंड काव्य की क्या परिभाषा है? किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है खंड काव्य, ठीक है, इसको याद रखिएगा, खंड काव्य। तो किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति। तो जब संपूर्ण जीवन की आ गया तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण जीवन तो खंड काव्य में नहीं, कहाँ मिलता है? महाकाव्य में मिलता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को ऐसे ही गलत कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या चुनना है? सही ऑप्शन चुनना है। खंड काव्य की परिभाषा, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। काल्पनिक रहेगा लेकिन पूर्णतः जो है काल्पनिक नहीं रहेगा। पूर्ण नाटकीय रचना, जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। यहाँ पे किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति कर रहा है, ठीक है, और पूर्ण रूप से नाटकीय रचना, तो यह भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है? ए जो है सही उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 33 है कि शब्दालंकार में यह नहीं है। कौन सा नहीं है? देखते हैं। यमक अलंकार शब्दालंकार है, श्लेष यह भी शब्दालंकार के भेद है, अनुप्रास यह भी है, लेकिन जो उपमा है ये जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो छंद में प्रायः जो है 4 चरण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 चरण। इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति होता है, अभिधा भी होता है, लक्षणा भी होता है, लेकिन ये जो श्रोता है ये नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका श्रोता, ऑप्शन बी, श्रोता। सुमेलित कीजिए, यहाँ भी मिलाना ही है। तो आइए देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी का क्या है? अच्छा रुकिए, प्रताप नारायण मिश्र का ई हो गया। अब देखिए एक जैसे हमारा अनुमान, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं इसमें से आ रहा है समझ में, ठीक है, बस 2 ही आ रहा है, एक ए वाला और ये 4 का जो है प्रताप नारायण मिश्र का दांत। अब इसी से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 4 का ई किस में दिया है? तो ए का ही ऑप्शन में दिया है, खट से यहाँ हमारा उत्तर भी निकल गया, ठीक है, हमें ज़्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखते हैं, 1 का जो है आ हो गया, ठीक है, और 2 का ई, और 3 का जो है अ। ठीक, प्रश्न है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये जो शोक सभा है यही इनका नहीं है। बाकी हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यह भी शरद जोशी का है। 2 व्यंग्य नाटक भी है और जीप पर सवार इल्लियां भी है। लेकिन
ऑप्शन सी जो है नहीं, जो शोक सभा दिया है ये शरद जोशी का नहीं है। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? ठीक है, आत्मकथा पूछ रहा है तो ये जो बचपन है यही आत्मकथा है, बाकी सब अन्य गद्य विधा है, अन्य विधा है। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है? तो आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य का आत्मा माना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन। प्रश्न 40 है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए हैं वा पावे बौराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। क्यों यमक अलंकार है? क्योंकि यहाँ पे दो शब्द समान दिया हुआ है लेकिन दोनों का जो अर्थ है वह भिन्न भिन्न है। एक का कनक होता है और एक कनक का जो है अर्थ धतूरा होता है, धतूरा, और दूसरे का अर्थ जो है सोना होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है यमक अलंकार है। प्रश्न 41 है कि प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मित्रों यहाँ पे देखते चलेंगे उच्चारण स्थान को, ठीक है। तो देखिए कंठ से क ख ग घ और अंग कंठ से उच्चारण होता है। तालव्य से च छ ज झ और य। मूर्धन्य से ट ठ ड ढ और ड़, और ये दोनों जो अयोग वाह हैं ये भी मूर्धन्य से, इनका भी उच्चारण स्थान है। दंत ध्वनि से त थ द ध और न। ओष्ठ से देखिए यही प्रश्न पूछा गया था, तो प हो गया ब ब, फ ब भ और म। वर्ष ध्वनि है न, सॉरी स र ल, यहाँ पे एक और भी होता है न भी, और कहीं कहीं ज भी मिलता है, ठीक है। तो न, स र ल और न, ये तो चार याद ही कर लीजिए और इसको भी जानते रहिएगा, ठीक है। अगर पूछ दिया मान लीजिए और इन चारों ऑप्शन में से कोई न नहीं रहेगा और ज रहेगा तो एक बार आप लोग जानते रहेंगे तो इसको लगा सकते हैं। दंत ओष्ठ ध्वनि व और ह, और एक है स्वर यंत्रीय यानी काकल्य भी बोलते हैं, तो वो ह है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग का नहीं है? ठीक है, नहीं बताना है। तो देखिए अवधि हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया जी, ठीक है। अवधि ये नहीं है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है, बल्कि जो अवधि है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? तो पूर्वी हिंदी की है। ब्रज पश्चिमी हिंदी का है, बुंदेली और कन्नौजी ये तीनों जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग की हैं। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो वह भाषा जो है हिंदुस्तानी भाषा है। प्रश्न 44 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गृह, और ये जो घर, बेगम और घड़ा ये सभी जो है तद्भव के शब्द हैं। सज्जन का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्यधन जन, ऑप्शन सी सही उत्तर है। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, ठीक है, इसमें शुद्ध शब्द पहचानना है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए अतिवृष्टि। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र क्या है? तो पत्र जो है कर्म कारक है, ठीक है। शुद्ध वाक्य पहचानिए, पहचानना है शुद्ध वाक्य का। तो देखिए मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे कलम दिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मोहन ने रोटी खाई, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है इसका। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जिज्ञासु। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग जो है ऊटनी होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है, तो देखिए मलुकदास भी हैं, धर्मदास भी हैं, रैदास भी हैं, लेकिन जो परमानंद दास हैं ये नहीं है, और यही प्रश्न सही होगा आपका उत्तर कि ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है, तो परमानंद दास। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ठीक है, तो तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, तो यह भी है पद्मावत की पंक्ति। भूलि चकोर दिठि मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा, मधुकर हंसी समुझाए, सौह दे बूझति साच नहासी। तो यही जो है क्या कहते हैं पद्मावत की पंक्ति नहीं है। ए और बी इस ऑप्शन का सही उत्तर है, ठीक है। ये दोनों जो है पंक्ति पद्मावत की नहीं है, बी वाला है, ठीक है। बस यही सी वाला जो है पद्मावत की नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? तो इसके कवि केशवदास हैं।
पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो ये संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। तुम्हारे तुम्हारे घर आओ जी प्रियतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां जो है मीराबाई की है। इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो देखिए भारत भारती भी है, जयद्रथ वध भी है, यशोधरा भी है, लेकिन जो प्रेम पथिक है ये इनकी नहीं है। तो ये किनकी है प्रेम पथिक? तो ये जो है प्रेम पथिक क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? तो ये कृतियां निराला की हैं। नागार्जुन का असली नाम क्या है? तो नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? तो केदारनाथ सिंह जो हैं तीसरे सप्तक के कवि हैं। अलंकारों के कितने भेद हैं? तो अलंकारों के 3 भेद हैं। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो मृगनयनी है। और ये भाग्यमती नहीं भाग्यवती होगा, तो भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरी का है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का हो ही गया। दादा कामरेड यशपाल का है और सेवा सदन जो है प्रेमचंद का है। ठीक है, प्रेमचंद का है। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ये बग्गा साहब हैं। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो 20 गुण हैं। वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण बताना है इन पंक्तियों में। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें जो है माधुर्य गुण है। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो जो है देखिए इस प्रश्न पे जो है आयोग ने स्टार लगा दिया है। क्यों लगाया? क्योंकि ये किसी के अनुसार पूछा ही नहीं है, ये सबके अनुसार अलग अलग है या सर्वसम्मान से भी सर्वसम्मति से भी अलग है। तो ये प्रश्न ही गलत तरीके से पूछा गया है। ठीक है, काव्य दोष ऐसे तो 3 होते हैं और 3 जो है भामह और मम्मट और चिंतामणि माने हैं 3, और बाकी लोग तो अन्य अन्य माने हैं। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो इस नाटक के रचयिता भीष्म साहनी है। और किसके ऊपर लिखा गया नाटक है? तो ये कबीरदास के जीवन व्यक्तित्व के ऊपर लिखा गया है। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न है कि क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो क्रोध निबंध के लेखक कोई और नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो जो है ये घीसू माधव कहानी कफन कहानी के पात्र हैं। और कफन कहानी किसका है? तो प्रेम चंद का है। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? तो जो रतन सेन थे इनकी पत्नी का नाम नागमती था। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया है किसने किया है? तो अज्ञेय ने किया है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, क्या नाम है? तो जो है पाली नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाली। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो देखिए प्रश्न सही दिया है, तो इसका जो है अपभ्रंश भाषा का काल हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताना है, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा काज। सही शब्द की वर्तनी पहचानना है, तो इसका सही शब्द हो जाएगा क्रोधाग्नि। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए, जोड़ना है। तो देखिए कर्ता ने हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पर, तो कर्ता का हो जाएगा ई। एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मूक शब्द का विलोम बताना है, तो मूक का हो जाएगा वाचाल। मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ठीक है इसका सही जवाब हो जाएगा अंबक। अंबक जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो वो है नामदेव। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे।
इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है। तो जो रामचंद्रिका है ये तुलसीदास की नहीं है, बल्कि ये केशवदास की है, केशवदास की। रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन है? तो ये मतीराम है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो भारत दुर्दशा भी है, चंद्रावली भी है, प्रेम जोगिनी भी है, लेकिन जो राजश्री है ये भारतेंदु का नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद का है। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन थे? तो ये हैं हरिवंश राय बच्चन। कनुप्रिया काव्य किनके संबंध में है? तो ये राधा और कृष्ण के संबंध में है। कनुप्रिया किसका है? तो धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। तो जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है एक सोनी नाव और जंगल का दर्द। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है, कौन सा है? तो चंद्रकांता है। सोमा बुआ किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? तो ये अकेली कहानी के मुख्य पात्र हैं। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो कोणार्क भी है, शारदिया भी है और पहला राजा भी है, लेकिन जो अंधा युग है ये नहीं है। तो अंधा युग किसका है? तो ये धर्मवीर भारती का है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। दोस्तों यहाँ पे सभी रस के अस्थायी भाव को देखते हैं। जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव रति होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और यही प्रश्न इस पेपर में पूछा हुआ है, वीर रस का स्थायी भाव। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और भयानक रस का भय। अद्भुत रस का विस्मय होता है और विभत्स का जुगुप्सा। शांत रस का जो है निर्वेद होता है या सम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी है, बैठी विलंब लोकंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो पुलकी तनवारी बिलोचन बाढ़े। यहाँ यहाँ पर कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी भी सही है और सी भी है, दोनों में गीतिका छंद है। तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, इसमें भी है। और हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इसमें भी है। इसका भी मिलान करना है। तो देखिए श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, यहाँ पे श्लेष हो जाएगा। फिर उसके बाद उत्प्रेक्षा कहाँ होगा? तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, तो यहाँ पे जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति कहाँ होगा? तो अतिशयोक्ति जो है किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, वहां पे अतिशयोक्ति होगा। और दृष्टांत जो है उपमेय और उपमान प्रतिबिंब रूप में चित्रित हो, वहां पे दृष्टांत अलंकार होगा। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? तो संकलन त्रय में जो है समय संकलन होता है, स्थान संकलन और कार्य संकलन, लेकिन ये जो प्रभाव संकलन है ये नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाव संकलन। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान किसका है? मोहन राकेश का है। क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और भारत दुर्दशा का समय जो है 1880 ईस्वी है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? तो यह संस्मरण है। प्रश्न है कि कहूँ रे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय कै हौ, जी वहु कान्हा हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की है? तो ये जो है सूरदास के भ्रमर गीत यानी कि सूर सागर से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, तो वो मराठी नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मराठी। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? तो 17 बोलियां हैं। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो 4 प्रकार के शब्द हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। फिर एक और सुमेलित करने का आ गया। तो देखिए च किससे उच्चारित होता है? तो तालव्य से। वह जो है, हाँ तो 1 मिनट,
द का उच्चारण स्थान होता है दंत, क का उच्चारण स्थान होता है कोमल तालव्य और व का स्थान होता है ओष्ठ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? इसमें पूछ रहा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो वो है पीताम्बर। प्रश्न है कि लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में क्या होगा? तो इसमें बहुवचन में हो जाएगा लड़कियां पढ़ती हैं। प्रश्न फिर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो शैल का क्या होगा? पहाड़, अम्बु का नीर, सदन का गेह और अनल का पावक। तो सही क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ भी सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए प्रश्न दिया है 111 का भी। तो टांग अड़ाना का मतलब क्या होता है? अड़चन डालना। आग में घी डालना का मतलब होता है क्रोध बढ़ाना। दाल न गलना यानी बस न चलना और कान भरना यानी चुगली करना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो इसका कर्मवाच्य होगा कि राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? तो इसके कवि चंद बरदाई हैं। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति जो है शिव सिंह के आश्रित कवि थे। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? तो इसमें 7 कांड हैं। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो इन्होंने लगभग 700 दोहे लिखे हैं। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, तो वो हैं प्रेमचंद। ये भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। कामायनी के मुख्य पात्र कौन हैं? तो कामायनी का मुख्य पात्र मनु है। इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो ये जो परिमल है ये निराला की है। किसकी है? निराला की है। और बाकी ग्रंथि वीणा पल्लव ये सभी सुमित्रा नंदन पंत की है और ये परिमल जो है निराला की है। तो यही ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 121 में है कि धूमिल की रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाएं हैं सड़क से संसद तक, संसद से सड़क तक है और कल सुनना मुझे। ये सभी धूमिल की रचनाएं हैं। प्रश्न है कि श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो जो श्रद्धा है ये कामायनी की पात्र है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रेमचंद। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यशपाल। अगला प्रश्न है और इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न 125 प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है मोहन राकेश हैं। तो साथियों यह था यूपी पीजीटी 2016 हिंदी प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। मुझे उम्मीद है कि यह सत्र आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में मददगार साबित होगा। आपने इनमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो उसे भी साझा करें। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी मित्रों के साथ शेयर करें जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देखते हैं हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और हिंदी साहित्य की गहराई से तैयारी के लिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।